तो लखनऊ के बाद बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस, किस किस खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, तो कौन सा वो थ्रेट होगा जो दिल्ली कैपिटल्स को हैंडल करना है। और साथ में कोशिश करेंगे प्लेइंग 11 भी बनाने की। लेकिन उससे पहले सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की और स्टार्ट करेंगे स्क्वाड के साथ ही। दिल्ली कैपिटल्स की जो स्क्वाड है उसमें देखो, एक बड़ी जो उनको झटका ऑलरेडी लग गया था वो ऋषभ पंत को लेके कि वो अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसे में आप देखो जो कैप्टनसी उन्होंने अनाउंस कर दी है वो है डेविड वार्नर को। फिर आप देखो बैटिंग सेक्शन में पृथ्वी शॉ हैं, युजवेंद्र हैं, सरफराज खान है, मनीष पांडे, फिर रोमन पावेल, रायली रुशो भी हैं। फिर आप देखो ऑलराउंडर सेक्शन में जब आप आते हो, यहाँ पे आपको ललित यादव दिखते हैं, मिचेल मार्श दिखते हैं, रिपल पटेल और अक्षर पटेल। विकेट कीपर आप अनफॉर्चुनेटली देखो क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है तो उनके पास एक बचा हुआ है, वो फिल सॉल्ट इंग्लैंड से है, ओपनर। फिर देखो इनकी बॉलिंग लिस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें खलील अहमद है, अमान हकीम खान, प्रवीण दुबे, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, लुंगी एंगेडी, एनरिक नोकिया, विक्की ओसवाल, चेतन साकरिया और ईशांत शर्मा। तो ये ओवरऑल दिल्ली की स्क्वाड है, जिसमें ऑब्वियसली ऋषभ पंत की आपको दिखेगी कमी खलती हुई। तो इसमें एक और जो चीज़ अपडेट ये है कि सरफराज खान जो कि प्रॉपर बैटर है लेकिन विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो इस समय ऋषभ पंत के एब्सेंस में उनको एक तरीके से विकेट कीपिंग की एक तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो सकता है आपको प्लेइंग 11 में देखा और विकेट कीपिंग भी करते दिखाई दे। उसके साथ ही हो सकता है कि एक दो जो रिप्लेसमेंट हो सकता है कि ऋषभ पंत का भी जो रिप्लेसमेंट है वो एक तरीके से दिल्ली कैपिटल्स जो कि वो आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले अनाउंस कर दे, तो उसके लिए भी पोटेंशियल चॉइस जैसे कि एक आधा शेल्डन जैक्सन का नाम भी एक तरह से चर्चे में आ रहा है, तो हो सकता है उनको ले लें, तो भी वो चीज़ उनको देखनी पड़ेगी। बाकी अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो आरसीबी और पंजाब के साथ रही है, जो फाइनल तो खेली है लेकिन ट्रॉफी नहीं जीते हैं। हालांकि एक ही फाइनल खेले हैं, 2020 का वो सीज़न था जिसमें मुंबई इंडियंस के हाथों इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बहुत अच्छा सीज़न गुजरा था श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। और जब से इन्होंने नाम चेंज किया है दिल्ली डेयर डेविल से दिल्ली कैपिटल्स, एक तरह से उनका फॉर्च्यून भी चेंज हुआ है और लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। टॉप मतलब 3-4 की टीमें रही हैं, 2020 हो गया, फिर 21 22 का सीज़न इनके लिए ख़राब गुजरा था क्योंकि वहाँ पे वो टॉप 4 में नहीं थे। वहाँ पे ऑब्वियसली देखो गुजरात, राजस्थान, लखनऊ और आरसीबी गई थी, लेकिन ये वो टीम नहीं बनी थी। तो ऐसे में इस बार कोशिश होगी कि ज़रूर पहले टॉप 4 एंटर करें और फिर ट्रॉफी के एक तरीके से नज़दीक जाएं। ठीक है, टीम बहुत अच्छी बनी थी लेकिन एक ऋषभ पंत की एब्सेंस हो, मतलब एब्सेंस से आप देखोगे कि काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। एक तो उनको एक प्रॉपर विकेट कीपर बैटर ऐड करना पड़ेगा, जैसे में आप देखो कि सरफराज को मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे। फिल सॉल्ट ज़रूर है लेकिन फिल सॉल्ट को ये खिला नहीं पाएंगे। अब प्लस जिस किसी को भी वो रिप्लेसमेंट के तौर पर लाते हैं वो उतना शायद बेहतर नहीं होगा कि आप डायरेक्ट एंट्री दे दो उसको प्लेइंग 11 में। प्लस एक बहुत एक्सप्लोसिव बैटर जो मिडिल ऑर्डर में इनको चाहिए भी था, वहाँ पे भी उसको भी मिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन फिर भी आई थिंक जो इनके पास अभी कप्तान है डेविड वार्नर, वो बहुत ही अच्छे कप्तान हैं। अच्छे फॉर्म के साथ हो सकता है वो आए T20 में अच्छा करे। चैंपियन बना चुके हैं ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद को 2016 में, तो उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली के लिए कुछ अच्छा कर जाए। तो खैर अगर बात करेंगे इनकी स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ अगेन मुझे लगता है कि एक तो इनके पास बॉलिंग बहुत ही बढ़िया है। इंडियन गेंदबाज को आप देख लो कि खलील हो गए, चेतन हो गए, कमलेश नागरकोटी, फिर ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस भी आता है। फिर स्पिनरों में आप देखोगे कि अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप यादव होंगे, तो ये इनके पास अच्छी एक तरीके से चॉइसेस हैं। फिर अगर आप बैटिंग वाइज देखोगे तो टॉप हैवी साइड है, जिसमें वार्नर, पृथ्वी शॉ और मिच मार्श, ये 3 धाकड़ बल्लेबाज आपको टॉप 3 में देखेंगे, जो कि पोटेंशियली इनका स्ट्रेंथ होंगे। स्पेशली मुझे लगता है कि जो उनकी बॉलिंग है, इंडियन बॉलर्स को तो मैंने नाम ही लिया, उसके बाद फॉरेनर में आप देखोगे कि एनरिक नोकिया हो गए, मुस्तफिजुर हो गए या लुंगी एंगिडी हो गए, वो सब अच्छे के अच्छे गेंदबाज हैं। तो वैरायटी है, बहुत सारे विकल्प भी हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आप देखो जो ग्राउंड से पिचेस कंडीशन है उस हिसाब से वो टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही जैसा कहा कि टॉप हैवी साइड है, अगर वो तीनों एक तरह से फायर करते हैं, वार्नर हो गए, पृथ्वी शॉ या मार्स हो गए,
तो ये अपने दम पे एक तरीके से मैचेस जिता सकते हैं, तो ये बेसिकली इनके स्ट्रेंथ में जाएगा। इसके अलावा अगर वीकनेस की बात करें, थोड़ा सा अगेन इनका भी जो लखनऊ टाइप का है कि 6-7 वाला जो स्लॉट रहेगा उसमें थोड़ा सा कमज़ोरी रहेगा, क्योंकि एक तो ऋषभ पंत नहीं है, तो ऐसे में रोबमन पावल हो सकता है नंबर 5 पे खेलें, या उसके बाद आप ललित यादव या रिपल पटेल में से किसी एक को नंबर 6 पे देखो। हो सकता है कि सरफराज को ये 4 पे स्लॉट इन करे, फिर अक्षर 7, फिर उसके बाद देखोगे फिर बॉलर स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो 4 से लेके 6-7 तक वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। हालांकि रोमन पावल बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, लेकिन अगेन उनकी कंसिस्टेंसी की इशू रहते हैं। वो एक आधा इनिंग्स में आप आएंगे 60-65 बहुत क्विक बना देंगे, और एक आधा इनिंग्स में आएंगे कि 5-6 रन पे भी आउट हो जाएंगे, तो उनसे बहुत ज़्यादा आप मतलब इम्पैक्ट वाइज वो बड़े शॉट खेलने के लिए आप उम्मीद कर सकते हो। समथिंग लाइक कि आपको 20 में 50 चाहिए, उस हिसाब से वो आपको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कि आपके 10 पे 2 या 3 आउट हो गए, तो उस केस से वहाँ से रोमन पावल के लिए मुश्किल होगा। हालांकि डिस्कशन करेंगे प्लेइंग 11 में क्या कुछ अदर ऑप्शन है उनके पास, लेकिन अभी फ़िलहाल वो एक तरह से उनकी वीकनेस दिखती है, और स्पेशली अगर टॉप ऑर्डर फायर नहीं करता है तो ऐसे में उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। खैर, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगेन हमेशा से अपॉर्चुनिटी जो कि है वो सभी फ्रेंचाइजी के लिए, सभी टीमों के लिए और सभी प्लेयरों के लिए सेम रहेगी कि आपके हाथ में है इस साल में परफॉर्मेंस करने का, जो कि आप करोगे। और लेकिन स्पेशली अगर इस टीम के बारे में बात करें, अगेन पृथ्वी शॉ मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश के बाद अभी इंडियन कॉल अप उनको मतलब इंडियन टीम में आ गए थे, लेकिन फिर ड्रॉप हो गए किसी रीज़न की वजह से। अब फिर से उनको एक तरह से मौका मिला है T20 टीम में, मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, और इसको वो जाने देना नहीं चाहेंगे। मेक और ब्रेक सीज़न हो सकता है पृथ्वी शॉ के लिए कि एकदम से अगर 500-600 वाला रन वाला सीज़न ले आए, तो हो सकता है अपने आप को टीम इंडिया में वो देख सकते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में। बाकी और भी ऐसे खिलाड़ी सरफराज के लिए, क्योंकि ऋषभ नहीं होंगे, तो अगेन टेस्ट टीम में तो उनको जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पे विकेट कीपिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे मिडिल ऑर्डर में। अगर यहाँ पे अच्छा करते हैं, ऑब्वियसली आगे इंडिया के लिए भी, इनके लिए भी अच्छा होगा। प्लस एक और नाम है मनीष पांडे, अगर उनको मौका मिलता है, क्योंकि अभी इंडियन एक लास्ट कोशिश हो सकती है उनके तरफ से, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, क्योंकि अभी ऋषभ भी इंजर्ड है, श्रेयस भी इंजर्ड है, तो इंडियन मिडिल ऑर्डर एक तरीके से खाली है इस समय, स्पेशली ओडीआई के लिए। तो अगर वो आखिरी कोशिश करना चाहें, जैसे शिखर धवन के लिए भी कहा था जब पंजाब का प्रीव्यू कर रहे थे, तो जो कि साइड लाइन हो चुके हैं एक तरीके से इंडियन टीम से, लेकिन अगर एक लास्ट चांस है इनके पास, वो है आईपीएल 2023, तो उनके लिए भी मौका बनेगा। प्लस इंडियन पेसर में भी आप देखो कि खलील हो गए, शाकरिया हो गए, अगेन कुलदीप, स्पिन में कुलदीप हो गए, अक्षर हो गए, इनको अगर आगे अपना जो केस है और भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन सभी को इस आईपीएल में बहुत अच्छा करना होगा। वरना हम देखते हैं कि आईपीएल में जो भी अच्छा करता है उसको एक तरह से प्रेफरेंस मिल जाती है, और अगर आपने ख़राब सीज़न आपका गया तो आप एक तरीके से डाउट में भी रह सकते हो। तो खैर, ये इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी। और थ्रेट जो कि मुझे लगता है कि अगेन इनके पास एक तरीके से आप देखो कि अगर टॉप ऑर्डर फायर नहीं करता है, सपोज़ कि वार्नर और पृथ्वी शॉ का उस हिसाब से सीज़न नहीं जाता है, फिर इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है भी नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो इंडियन बैटिंग ऑप्शन है, एक तो एक यशदुल हो गया, एक और शायद आप देखो कि रिपल पटेल, वहीं पे आप देखोगे कि बहुत इनके पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो उनकी बैटिंग और जो उनके टॉप 6 में चाहिए, तो वो एक इनके लिए बड़ी थ्रेट रहेगी। प्लस अगर आप देखो कि जो नंबर 6-7 का भी जो पोजीशन होगा उसमें भी अगर देखो कि अगर रोमन पावल नहीं चले, तो फिर एक वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। इनको चाहिए होगा रोमन पावल से एक बहुत बड़ा सीज़न, अदरवाइज देखो कि वो स्ट्रगल करते ही दिखाई देंगे आपको। तो ये एक तरीके से इनके लिए थ्रेट हो सकता है। जैसा ये कहा कि अगर इनके टॉप ऑर्डर फायर नहीं करते हैं, तो इनकी मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि एक्सपोज हो सकती है। बाकी उतना कुछ खास मुझे थ्रेट नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अगर प्लेइंग 11 का चलते हैं कि अगर क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इस टीम का, तो देखिए स्टार डेविड वार्नर होंगे, ओपनर और पृथ्वी शॉ नो ब्रेनर, यही तो ओपन करेंगे, और नंबर 3 मिच मार्श, तो यहाँ तक तो फिक्स है। अब नंबर 4 का जो स्लॉट है ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था कि इस पर क्या करें, क्या यश धूल को खिलाए, एक अपॉर्चुनिटी दें, या मनीष पांडे को खिलाए, या फिर सरफराज के साथ जाएं। तो अगेन मैं सरफराज के साथ जाऊंगा विकेट कीपर नंबर 4 पे। और फिर नंबर 5 देखो रोमन पावल, या थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो तो राइली रिसो भी इस टीम में है। धाकड़ बल्लेबाज है, ज़बरदस्त बैटर, अभी रिसेंटली पीएसएल में बहुत अच्छा फॉर्म के साथ आ रहे हैं।
लेकिन क्योंकि जो रोल है स्पेसिफिक, आप देखो कि उस पोजीशन के ऊपर राइलो रूसो की मतलब मोर ऑफ ए टॉपर और बैटर, जिनको आप नंबर 3 ज़्यादा से नंबर 4 कर सकते हो, लेकिन नंबर 5 थोड़ा सा नीचे हो रहा है उनके लिए। तो उस पोजीशन में रोमन पावल सटीक एक तरीके से यूटिलाइज एक तरीके से हो सकते हैं। प्लस जो दूसरी चीज़ है कि रोमन पावल थोड़ा सा बॉल भी डाल देते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मिच मार्श बॉल नहीं डालते हैं, तो मिच मार्श अभी रिसेंटली हमने बॉल डालते हुए नहीं देखा है, तो आपको वो छठे बॉलिंग विकल्प की भी ज़रूरत होगी, तो उनके ज़रूरत पड़ती है। रोमन पावल एक तरीके से वो काम कर सकते हैं। प्लस क्योंकि एक सीज़न वो दिल्ली के साथ रहे भी हैं, तो उनको एक तरीके से आइडिया होगा उस सेटअप का। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ रोमन पावल, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मे बी वो अगर नहीं चले, फिर राइडो रूसो को आप 4 कर सकते हो, सरफराज को 5 कर सकते हो उस हिसाब से। फिर छठा जो स्लॉट है वो उसमें ललित यादव को रखा है, ऑब्वियसली ऑलराउंडर है, थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं, ऑफ स्पिन डाल देते हैं, तो वो यूटिलिटी आपको मिल जाएगी नंबर 6 पर। और फिर 7 अक्षर पटेल। और लेकिन यहीं पे देखो इनका प्रॉब्लम जो बोल रहा हूँ, उसके बाद देखो कुलदीप यादव, उनके पास उतना फिर ऑप्शन नहीं है जो नंबर 6-7 वाला, इनसे बेहतर आपको नहीं मिलेंगे जो अभी मैंने रखा हुआ है। बाकी एक कुलदीप यादव 8 पे हो गए, फिर खलील अहमद 9, फिर चेतन साकरिया 10 हो गए। और इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे अगर आप चाहे तो ईशांत शर्मा या आप कमलेश नागरकोटी में से भी किसी को खिला सकते हो। और फिर 11 नंबर ऑब्वियसली एंड्रिक नोकिया और मुस्तफिजुर रहमान। क्योंकि आप देखो कि पहले स्टार्टिंग के लिए एंड्रिक नोकिया अवेलेबल नहीं होंगे और एंगिडी भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे, तो मुस्तफिजुर रहमान के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि अब बांग्लादेश का भी सीरीज़ है, तो मुस्तफिजुर भी अवेलेबल होंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो इनके पास इंडियन पेसर अच्छे खासे हैं, तो जो कि प्लेइंग 11 बनाने में मदद कर देंगे। बाकी एक और जो नाम जो कि शायद स्लॉटिन में वही मतलब फिल सॉल्ट का है, मतलब उनके लिए पोजीशन ही नहीं बन रही है। वो भी अगेन टॉप 3 के प्लेयर है, लेकिन टॉप 3 उनका फिक्स है। तो फिल सॉल्ट का भी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी चांस है कोई। और बाकी इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यश धुल अगेन, अगर आपको चाहिए होगा बैटिंग में, सपोज़ कि पृथ्वी शॉ आप बैटिंग कर रहे हो और वो आउट हो जाते हैं जल्दी, तो उनका तो फिर काम नहीं है कुछ, तो मैं समय आप यश धुल को चाहे या मनीष पांडे को चाहे एंटर कर सकते हो। सेम विथ बॉलिंग ऑप्शन भी, अगर आपको लग रहा है कि बॉलिंग में चाहिए तो मे बी कमलेश नागरकोटी या ईशांत शर्मा को आज आप यूज़ कर सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर। तो ओवरऑल ये टीम दिल्ली की बन रही है, और अभी इनिशियल जो मुझे थॉट लग रहा है कि और ये टीम अच्छी है, और ये मुझे लगता है कि जिस तरह से डेविड वार्नर का कैप्टनसी ले रहे हैं, जिस तरह से वो अभी जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, थोड़ा सा अभी इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट, मुझे लगता है अच्छा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये टीम जो कि है वो अच्छा कर सकती है। टॉप 4 का फिर भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये नंबर 5-6 वाली टीम है, मिड टेबल टीम हो सकती है। तो देखते हैं किस तरह से ये कंटिन्यू करते हैं आईपीएल में। तो इनका मैच शायद तीसरा मैच है शायद लखनऊ के साथ, जो कि 1 तारीख को है, सैटरडे को। तो देखते हैं किस तरह से स्टार्ट करते हैं। बाकी ऋषभ पंत के लिए कि वही होगा कि जितना जल्दी वो स्पीडी रिकवरी करे, तो वही एक तरीके से हम चाहेंगे उनको जल्द से जल्द इंडिया जर्सी में, दिल्ली की जर्सी में उनको देखते हुए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो ठीक हो जाए, यही प्रे करते हैं। खैर अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की भी घंटी दबा दीजिए। बाकी कोई कमेंट देना चाहते हैं दिल्ली के टीम को लेकर तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और टीम की, और वो टीम होगी आपको पता था राजस्थान रॉयल्स, पिंक टीम, संजू सैमसन की टीम। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।